वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर। आज को जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड करी, बहुत ज़्यादा आपके व्हाट्सअप्स आए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। मैंने आपको साइबर अपराध पढ़ाया था और उसी के साथ साथ आपको पढ़ाया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो प्रावधान हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं, इसकी क्लास अभी आपकी बची थी। तो आज की जो क्लास है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पे बेस्ड है और आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा आज का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। किसी भी अधिनियम में सन जब लिखा होता है तो इसका मतलब ये जो अधिनियम है इसी सन में बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं आपको बताता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को कब मंजूरी मिली, कब पूरे देश में लागू हुआ, तो राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर हुआ था वो कब हुआ था, 9 जून सन 2000 को। उस समय के राष्ट्रपति थे महामहिम के.आर. नारायणन। श्री महामहिम कौन थे? के.आर. नारायणन साहब उस समय राष्ट्रपति थे। इन्होंने 9 जून 2000 को क्या दी थी, मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन। उस समय कौन था? के.आर. नारायणन। भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 9 जून सन 2000 को मंजूरी प्रदान की या हस्ताक्षर किया, वही बात हो जाएगी। मंजूरी प्रदान की या हस्ताक्षर किया, वही बात हो जाएगी। मंजूरी यानी कि हस्ताक्षर किया, मंजूरी प्रदान की या हस्ताक्षर किया। प्रश्न अगर हस्ताक्षर पूछा जाता है या मंजूरी पूछा जाता है तो 9 जून 2000। अगर आपसे ये पूछा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को मंजूरी कब मिली, तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, 9 जून सन 2000 को। कब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया? 9 जून सन 2000 को किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी बनता है कि पूरे भारत में लागू कब हुआ। अच्छा, एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ या नहीं लागू हुआ। ये एक ऐसा अधिनियम था जो पूरे भारत में एक ही साथ लागू हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर में भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो सन 2000 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर सन 2000 को 17 अक्टूबर सन 2000 को से, है ना, से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू। यानी अगर यहां पर प्रश्न ये बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, तो आपका जवाब यही सेम होगा। क्या? 17 अक्टूबर सन 2000। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि इसी दिन पूरे भारत में लागू हो गई थी। तो यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए देखिएगा,
ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर की बात हो गई, लागू की बात हो गई, दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। जीएस के बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ना कि सिर्फ मूल विधि में यहाँ पर, ठीक है। तो जीएस के अंतर्गत भी और भी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा कितने जून, 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 17 अक्टूबर सन 2000 को पूरे भारत में लागू हो गया था। इसमें कुल मिलाकर हो गया स्क्रीनशॉट, इसमें कुल मिलाकर 94 धाराएं, कितनी धाराएं, 94 धाराएं, 4 अनुसूचियां दी गई हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 13 अध्याय हैं। सबसे पहले कितने हैं? कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय। अब पूरे अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। कुल 13 अध्याय, कुल 4 कितनी धाराएं? 94 धाराएं। कितनी धाराएं? 94 सेक्शंस। कितने? 94 धाराएं। और क्या यहां पर है? कितनी अनुसूचियां? 4 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 4 अनुसूचियां यहां पर आपको दी गई हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं आईटी एक्ट के अंतर्गत, तो 94 धाराएं हैं। आपसे पूछा जाता है कुल कितने अध्याय हैं, तो 13 अध्याय हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 4 अनुसूचियां। ये बात याद रखिएगा। धारा 1 कभी कभी पूछ लिया था, धारा 1 में क्या बात कही गई, तो धारा 1 के बारे में बताते हैं आपको। धारा 1 सेक्शन 1, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, यही बात धारा 1 में कही गई है। क्या बात कही गई? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। और क्या दिया गया आपको? संक्षिप्त नाम आपको दिया गया था। और क्या दिया गया था? विस्तार दिया गया है। क्या दिया गया है? विस्तार। तथा संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा और किसकी बात की गई है? लागू होना। धारा 1 में इन सभी की बात की गई है। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब मैं मुख्य धाराओं की बात करूंगा आपसे, बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। मुख्य धाराओं की बात मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ रटने का यहाँ पर सजेशन नहीं दूंगा। जो महत्वपूर्ण धारा हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, बनने की संभावना है। ठीक है, हो गया, इसे नोट कर लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सीधे धारा 65, सेक्शन 65, धारा 65 में क्या बात कही गई। धारा 65 की बात होगी। किसकी बात होगी? धारा 65 किसकी बात होगी? सेक्शन 65 की। धारा 65 आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है सेक्शन 65 में? तो कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़, किसी के कंप्यूटर के कोड से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो ये एक क्या है? साइबर अपराध है। मैंने आपको ये बात बताई थी साइबर अपराध के अंतर्गत। और इसमें क्या दंड का प्रावधान है इस तरीके के टर्म के लिए, तो ये देखिएगा, कंप्यूटर साधन कंप्यूटर साधन के कोड से छेड़छाड़, कोड से छेड़छाड़, कंप्यूटर साधन के कोड से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? छेड़छाड़ करता है ना, तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है? क्या दंड दिया जाएगा कंप्यूटर साधन से छेड़छाड़ होने के संदर्भ में? तो 3 वर्ष का कारावास। देखिएगा दंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा और दंड क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का कारावास। दोनों में से एक प्रकार, यानी सश्रम, सादा या कठोर, दोनों में से एक प्रकार,
3 वर्ष कारावास, 3 वर्ष का कारावास या कितना जुर्माना, या 2 लाख का जुर्माना, या 2 लाख रुपए का जुर्माना। कितने का? 2 लाख रुपए जुर्माना, या और क्या दंड दिया सकता है, या दोनों, यानी कि दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। समझिएगा, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ करने पर क्या दंड है धारा 65 के अंतर्गत? 3 वर्ष का कारावास, सश्रम भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, जज के विवेक पर निर्भर करेगा, और 2 लाख रुपए का जुर्माना, या 2 लाख का जुर्माना, या दोनों से दंडित कर सकता है जज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धारा 65 में ये बात कही गई। जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए, कंप्यूटर हैकिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण धारा थी कंप्यूटर हैकिंग, धारा 66 के अंतर्गत। धारा 66 में दिया गया था कंप्यूटर हैकिंग। धारा 66 कंप्यूटर हैकिंग, किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेना क्या एक अपराध है, मैंने आपको बताया था, यानी उसके डेटा को चुरा लेना, है ना। कंप्यूटर हैकिंग एक अपराध है, और कंप्यूटर हैकिंग के लिए 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए का जुर्माना। क्या दंड है देखिएगा, दंड क्या है, सादा या कठोर, सादा या कठोर, 3 वर्ष कारावास। इसमें और भी ज्यादा जुर्माना है, कंप्यूटर साधन से छेड़छाड़ के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना था, और यहां पर क्या 3 वर्ष कैद या 5 लाख रुपए का जुर्माना, या कितने का जुर्माना, 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए का क्या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया, या दोनों। ठीक है, ये कंप्यूटर हैकिंग पे, ये अपराध पे दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट करिएगा, धारा 66 हो गया आपका। धारा 66 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख का जुर्माना, या दोनों। ये क्या हो गया, कंप्यूटर हैकिंग। हैक कर लेते हैं किसी कंप्यूटर को, तो इस प्रकार का अपराध होगा, साइबर अपराध होगा, और उसके लिए इतनी सजा का प्रावधान किया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे धारा 66A। धारा 66A, धारा 66A में क्या बात कही जाती है, आइए जरा देखेंगे हम लोग। धारा 66A, धारा 66A, इसको निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया था, फिर भी यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ निरसित है। चलिए अभी लिखता हूँ मैं, निरसित है। क्या था, संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजना। क्या था, संसूचना सेवा, संसूचना यानी जिससे भेजी जाए चीजें, संसूचना सेवा आदि से, आक्रामक संदेश भेजना। ये एक दंडनीय अपराध था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्रा थी श्रेया सिंह, एक डीयू की लॉ की छात्रा थी श्रेया सिंह के याचिका पर निरसित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, निरसित करना का मतलब क्या होता है, निकाल देना, निरसित किया गया। क्या किया गया, निरसित किया गया। किसकी बात पर निरसित किया गया ये भी देख लीजिएगा, पूछ सकता है। श्रेया सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बस याद कर लीजिएगा, ने 2015 में
अवैध घोषित किया, असंवैधानिक कर दिया। बताया। तो ये बात आपको याद रखनी कि संसूचना सेवा यानी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति क्या करता था, कोई व्यक्ति किसी को ऐसा संदेश भेजे जो आक्रामक हो, जो आक्रामक संदेश हो, अगर कोई आक्रामक संदेश भेजा जाता था तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास सजा थी। लेकिन जो है इसके खिलाफ जो है DU यूनिवर्सिटी की एक छात्रा थी जिनका नाम श्रेया सिंह था, उन्होंने क्या किया, याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में इसको क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया। इसे क्या कर दिया था, निरसित कर दिया था, हटा दिया था। कहाँ से, इसके अंतर्गत से। तो ये निरसित हो गया। याद रखिए क्या निरसित किया गया, धारा 66A। आइए और इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, धारा 66E में लेकर चलता हूँ डायरेक्ट आपको। ई बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 66E, धारा 66E। सेक्शन 66E की बात मैं आपसे करूंगा। एकांता के अतिक्रमण का दंड, एकांता के अतिक्रमण का दंड। चलिए, धारा 66E, एकांतता के अतिक्रमण, एकांता का अतिक्रमण से क्या समझते, ये मैंने आपको बताया था। आई थिंक मुझे याद है, साइबर अपराध का वीडियो देखेंगे आप लोग तो मिल जाएगा। फिर से बताता हूँ, एकांता के अतिक्रमण का दंड यहाँ पर बात की गई है धारा 66E में। अगर कोई, हर व्यक्ति को क्या है, एकांत में अपने ढंग से रहने का अधिकार है, अपने घर में अपने ढंग से रहने का अधिकार है। मान लीजिए कोई अपने बेडरूम में किसी आपत्तिजनक अवस्था में बिना कपड़ों के ही सो रहा है, या अपने बाथरूम में कोई भी नहा रहा है, और ऐसी कंडीशन में उसे एकांतता का अधिकार, सबको अपना अधिकार है, वो चाहे जैसे अपने घर में चाहे जैसे रहे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, उनकी नग्न फोटो खींचता है, न्यूड तस्वीरें लेता है, क्या करता है, न्यूड तस्वीरें लेता है, न्यूड तस्वीर लेता है, नग्न अवस्था की उनकी तस्वीरें खींचता है, यानी उनकी एकांतता में क्या करता है, बाधा बनता है, तो एकांतता का अतिक्रमण कहलाता है। इसके लिए देखिएगा बहुत खतरनाक अपराध है। इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, सादा या कठोर, यानी दोनों में से एक प्रकार, सादा या कठोर 3 वर्ष कारावास, 3 वर्ष कारावास, या 3 वर्ष कारावास, या क्या दंड दिया जाता है, 3 वर्ष के कारावास या 5 लाख, या कितना, 2 लाख जुर्माना, 2 लाख जुर्माना, या दोनों। एकांतता का अतिक्रमण करने पर कितना दंड दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड 66F, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 66 में बात करेंगे, धारा 66 में F की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए देखिएगा 66F, सेक्शन 66F, धारा 66F की बात मैं आपसे करूंगा। 66F की बात यहां पर अगर हम लोग करें तो साइबर आतंकवाद के लिए दंड। साइबर आतंकवाद मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई काम करना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जिससे क्या होता हो, देश की एकता, अखंडता को क्या क्षति पहुंचती हो, तो उसके लिए उसे क्या कहा जाता है, साइबर आतंकवाद कहा जाता है। और साइबर आतंकवाद के लिए दंड, साइबर आतंकवाद के लिए दंड, क्या दंड दिया जाता है ये जरा देखिएगा। बहुत ही जघन्य अपराध है, इसके लिए सिर्फ एक ही सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सजा क्या है, दंड क्या है, बोलिएगा जरा एक बार, इसके लिए मुस्कुरा के पढ़िए एकदम से। इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, दंड इसके लिए बहुत खतरनाक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या है,
अगर साइबर आतंकवाद अगर क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो एक सजा है क्या, आजीवन कारावास। क्या दंड मिलेगा, आजीवन कारावास। 66 एफ में आपको बताया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आरटी अधिनियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आरटी अधिनियम के नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। 66 एफ में किसकी बात हो गई, साइबर आतंकवाद की बात हो गई। इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आई थिंक। तो धारा 67 की बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है। धारा 67 जल्दी से देखिएगा, सेक्शन 67 हो गया। चलिए सेक्शन 67 बात करूंगा मैं आपसे, वन बाय वन सभी की बात करूंगा मैं आपसे। सेक्शन धारा 67, ठीक है। धारा 67 में क्या बात की जाती है, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन का दंड। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन का दंड। अश्लील सामग्री का, अश्लील सामग्री का, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन, ये भी एक साइबर अपराध है। साइबर अपराध की सजा सुनिएगा यहाँ पर। रूप में कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अश्लील सामग्री को किसी के व्हाट्सएप पे वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भेजता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, धारा 67 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का अपराध हो जाएगा। और इसके लिए क्या दंड है, 3 वर्ष का कारावास। दंड क्या है, सादा या कठोर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा, सादा या कठोर। 3 वर्ष कारावास, 3 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष के कारावास के साथ ही साथ क्या दंड दिया, 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए। कितना, ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपए जुर्माना। या जज को समझ में आता है तो दोनों, या दोनों, इतना दंड दिया जाता है अगर अश्लील सामग्री का प्रकाशन कोई व्यक्ति करता है तो। आप देखिएगा नेक्स्ट धारा मैं आपको बताऊंगा, इसी की सब सेक्शन है। जल्दी से पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग सीख पा रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अश्लील सामग्री का जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करना, प्रकाशन करना, इसके लिए दंड दिया गया है आपको। हो गया, सभी ने कर लिया आई थिंक। चलिए सभी ने कर लिया आई थिंक। अब मैं आपको धारा 67 ए की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 67 ए में क्या बात कही गई, इसको जरा हम लोग देखेंगे और क्या दंड की बात यहाँ पर की जा रही है धारा 67 ए के तहत। धारा 67 ए में देखिएगा, कामुकता व्यक्त करने वाले, कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है 67 ए, धारा 67 ए, कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य व्यक्त करने वाले कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। क्या दंड का प्रावधान है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
सब सेक्शन है किसका, 67 का। दंड क्या है इसके लिए देखिएगा, बहुत ही ज्यादा दंड यहाँ पर बताया गया, 5 वर्ष कारावास या 10 लाख या दोनों। कितना, सादा या कठोर, सादा या कठोर। सबसे मैक्सिमम है आई थिंक आजीवन कारावास के बाद जो इसमें आपको दिए बताया जा रहा है आजीवन कार 5 वर्ष कारावास। और जुर्माना देखिए सबसे ज्यादा जुर्माना इसी में है, कितना, 10 लाख या दोनों, या 10 लाख, 10 लाख। कितना जुर्माना देखिएगा, या 10 लाख रुपए का जुर्माना, या जज को लगता है तो दोनों की सजा दे सकता है। तो ये आपके 67 का ए है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक सेक्शन और डिस्कस करूंगा इसका इंपॉर्टेंट, एक सेक्शन और डिस्कस कर देता हूं। सेक्शन 71 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन 71 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो है पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेक्शन और डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर मैं आपसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हो गया, चलिए 61 धारा 71 सेक्शन 71 कौन सी धारा, 71। क्या है, दुरुपदेशन। क्या है, दुरुपदेशन के लिए दंड। क्या है दुरुपदेशन, देखिएगा, दुरुपदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी चीज को क्या करना, मिस, क्या है आपका टर्म, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, गलत प्रकार के क्या करता है, किसी को गलत फर्जी टाइप का डॉक्यूमेंट देता है, कोई नया डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनाने के लिए, है ना, कोई क्या करता है गलत अपना एड्रेस देता है, गलत चीज़ें देता है, राशन कार्ड गलत बनवाता है, इसके लिए ये एक दुरुपदेशन माना जाता है, गलत सूचना या दस्तावेज देना, मीन्स दुरुपदेशन के लिए दंड। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, झूठी सूचना या दस्तावेज देना। क्या, झूठी सूचना या दस्तावेज देना सरकारी काम के लिए, है ना, किसी भी काम के लिए। तो यहां पर देखिएगा क्या दंड का प्रावधान किया गया है, 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। दंड देख लीजिएगा, 2 वर्ष सादा या कठोर, 2 वर्ष कारावास, 2 वर्ष का कारावास, या जुर्माना कितना मैंने आपको बताया, 2 वर्ष का कारावास है, 1 लाख रुपए का जुर्माना, या 1 लाख जुर्माना, या दोनों, ठीक है। इतना दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर सेक्शन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन आईटी अधिनियम के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है वो मैंने डिस्कस कर दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई थिंक सभी पॉइंट सभी को क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।